धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। सन 1958 में पूज्य परम संत मस्ताना जी के पीठ में फोड़े निकले थे। हालात इतने खराब हो गए कि लगता था कि अब मस्ताना जी चूड़ा छोड़ेंगे। इस बात का जिक्र कई बार पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी भी करते थे। आप फरमाया करते थे कि जब मस्ताना जी के फोड़े निकले थे उस टाइम उनकी चूड़ा छोड़ने की पूरी तैयारी थी। इस बात का हमें साथ रहने वालों को पता था। उन्होंने सारा कामकाज संभाल दिया था। सबकी अलग अलग ड्यूटियां ला दी थी। उन दिनों में ये रिकॉर्डों वाली मशीन नई नई चली थी, तो वो मशीन डेरे खरीद के लाए। तो उसमें एक रिकॉर्ड था जिसके अंदर गाना था, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। वो गाना सुन के मस्ताना जी बहुत दुख से फरमाया करते थे कि दुनिया को क्या पता है वो फकीर काल के देश में किस हाल में रहते हैं। एक एक जीव के लिए काल से उनको कितनी लड़ाई करनी पड़ती है। फिर मैनेजर साहब जी ने फरमाया मस्ताना जी को रोहतक हॉस्पिटल में ले गए। 1 महीने तक मस्ताना जी को बेड पे मुद्दा सोना पड़ा, क्योंकि सीधे सोने से फोड़ों की वजह से बहुत दर्द होता था। जब नर्स पट्टी करने के लिए फोड़ों की सफाई करती थी तो एक काफ़ी बड़ी सिलाई अंदर डालती थी, तो मस्ताना जी दर्द की वजह से इतने परेशान हो जाते तो मैनेजर साहब जी कहा करते थे जैसे एक ऊँट अड़ाट पाता है, इतनी तकलीफ उनको होती थी। खुद अपने ऊपर मस्ताना जी ने इतनी तकलीफ इसलिए सही ताकि सभी साध संगत और संसार के सभी जीव सुख शांति से रह सकें। उनको पता था कि काल इतना बेरहम है कि वो किसी के ऊपर तरस नहीं करता। मस्ताना जी बहुत बार फरमाया करते थे कि शाला सतगुरु काल का मुंह ना दिखाए, उसका इतना भयानक रूप है। एक जगह आता है कि जब काल आएगा ये सुरत हरचंद रोएगी। वो ऐसे रास्ते पे ले जा के डालेगा जो बाल से भी बारीक है। उस रास्ते पे जाने में कट कट के नीचे यहाँ नरकों के कुंड भरे पड़े हैं, गिर गिर पड़ती है। उस वक्त जो तकलीफ होती है वो बयान से भी बाहर है। इसलिए ही संत दयाल पुकार पुकार जीवों को कहते हैं कि तू ऐसी करनी मत कर कि तुझे जम की चोट खानी पड़े। मगर जो बड़भागी जीव हैं वही उनकी बात मानेंगे, दूसरा नहीं मानेगा। तुलसीदास जी ने एक जगह अपनी वाणी में लिखा है, संत जीव की विपत छुड़ावे, कर्मी जीव जगत को जामे। तो उसी टाइम जब मस्ताना जी के फोड़े निकले हुए थे तो डावड़े गांव का एक चौधरी बलदेव सिंह जो प्रेमी था मस्ताना जी के दर्शन करने के लिए रोहतक हॉस्पिटल में आया। तो मस्ताना जी ने बलदेव सिंह को फरमाया कि देख चौधरी, ये सतपुरुष की बॉडी है, काल इसके ऊपर भी रहम नहीं करता। आम दुनिया का पता नहीं क्या हाल करता होगा। तो पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि अगर कोई काल से बचाने वाली चीज़ है वो सिर्फ कामल फकीरों का बताया हुआ भजन सिमरन है। कबीर जी ने ठीक लिखा है, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साईं माहे समाए। एक जगह कबीर जी ने और लिखा है, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। तो आखिर में मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि इस संसार में अगर कोई सुख का रास्ता है
वो सिर्फ भजन सिमरन है, बाकी ना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।